लोगों का आज हम जो अपना चर्चा करेंगे इसमें ये कुंडली आई और इनमें सवाल है कि क्या इस जातिका का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होगा और कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर इन्होंने एक सवाल किए थे। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कुंडली में जो पहला भाव है यहाँ 2 नंबर लिखा है। इसके राशि हुए स्वामी जो हुए वो हुए शुक्रदेव, वो 8वें घर में गए हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हेल्थ को दर्शाता है, उसका स्वामी 8वें घर में जाना हम अच्छा नहीं मान सकते। इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि संभावना है कि आपको कोई लंबी बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि हम इस बात को कह रहे हैं कि बीमारी होगी, तो हमें एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि शुक्र जो है वो अपने शत्रु क्षेत्र में गया है। लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ है? इसको देखें तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का अपना ही नक्षत्र है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जो भी बीमारी होगी आपको उसको लंबे समय तक लेके चलना होगा। अब हम आए लगन के ऊपर। लगन जो है वो है रोहिणी, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पर खुद पहले भाव यानी कि लगन में ही मौजूद हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि उनकी तबीयत जो है, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रखेगा और तबीयत को भी वो मेंटेन करने में सफल होंगे। इसमें एक चीज़ जो हो रही है उसको समझिएगा। पहले भाव के ऊपर शनि का एक एस्पेक्ट है, और शनि क्योंकि रोग का कारक ग्रह है तो कहीं ना कहीं रोग होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शनि इस लगन में योग कारक भी है, इसलिए कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आने देगा। दूसरी बात समझिए कि शनि जो है वो चंद्रमा का जो राशि है 4 नंबर वहीं पे बैठे हुए हैं। इस कारण से भी इसमें एक रोग की संभावना पहले से थी, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा लगन है, उसके ऊपर शनि का दृष्टि से भी प्रभाव है और वहाँ बैठा भी है उसकी राशि में, इसलिए ये चीज़ें थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा का कनेक्शन यहाँ मंगल से है, और मंगल जो है इस कुंडली में 12वें घर और 7वें घर के स्वामी हैं। इस कारण से 12वें घर से कनेक्ट होने के कारण भी थोड़ा सा बीमारी और थोड़ा सा एक अननोन फियर जैसी कंडीशन मन में बनी रहेगी। कारण यह है कि चंद्रमा जो है वो भी काफ़ी चंचलता को दर्शाता है, इसलिए ऐसे लोगों में मूड स्विंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम देखें कि हमें प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, तो प्रोफेशन क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। इस कुंडली के अंदर जो सोचने की कैपेसिटी है उनके पास, वो कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्ट हुई है, क्योंकि जब हम नक्षत्र पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कृतिका में ही चंद्रमा भी है और मंगल भी है। मंगल क्योंकि 7वें और 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए ये इंसान या तो मेडिकल में पढ़ने की बात सोचेगा या फिर अपने व्यापार बिजनेस की थॉट ऐसे इंसान के दिमाग में आएगी। अब इस कुंडली में सबसे पहले हम 10th हाउस को देखते हैं कि 10th हाउस हमें क्या इशारा करना चाहता था। 10th हाउस में जब हम देखने जाएंगे तो 10th हाउस के अंदर हमें मर्क्यूरी नज़र आ रहा है, जो कि 5th हाउस 5वें घर से और दूसरे घर का स्वामी होके आया हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा इंसान जो भी एजुकेशन लेगा उसी से वो आगे अपना कर्म भी करेगा। इस कुंडली में एजुकेशन वाले भाव में क्योंकि केतु की मौजूदगी है, इसलिए यहाँ पर यह मुमकिन है कि एक लंबी एजुकेशन हो, जो कि बहुत बारीकी बहुत ही डिटेल्ड एजुकेशन हो सकती है। अब एजुकेशन क्या होगी इसको समझना था। इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 5वें भाव में आने वाले नक्षत्र की। तो हम यहाँ देखें, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 डिग्री विशाखा 6 डिग्री वर्गो साइन के अंदर आ रहा है। अब ये 6 डिग्री वर्गो साइन जो है, इसके लॉर्ड के ऊपर हम अपनी एजुकेशन को बेस्ड करेंगे। तो हम जब जाएंगे 6 डिग्री वर्गो में तो हमें क्या देखने को मिलता है। 6 डिग्री वर्गो हमारे लिए है हमारा सूर्य, और इस कुंडली में सूर्य जो हैं वो 9वें भाव में बैठे हैं। और मैंने आपसे
एक वीडियो पहले भी कहा था कि सूर्य आरोग्य के कारक हैं। इस कारण से यहाँ पे दो संभावनाएं बन सकती हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की एजुकेशन, दूसरी है कि कहीं पे ये अपने आप को मेडिकल लाइन एजुकेशन में ला सकते हैं। तो ये वाली बात हुई कि हाँ, एजुकेशन इनकी मेडिकल पॉसिबल है। अब हम बात करें कि जो इनके हेल्थ की बात करें, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे। हेल्थ वाला जब हम चार्ट देखते हैं तो हेल्थ वाले चार्ट में शुक्र जो है वो 8वें घर का स्वामी होके राहु और चंद्रमा दोनों से कनेक्ट हो गया है। इस कारण से थोड़ी सी हार्मोनल डिसऑर्डर की कंडीशन बरकरार है, जो कि हेल्थ में रहेगी कुछ समय तक। और ख़ासकर क्योंकि शुक्र यहाँ पे पहले भाव से हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक लंबे समय तक ये परिस्थिति चलेगी। अब हम आते हैं इनकी पहले किस्मत वाली कुंडली पे और फिर हम चलेंगे इनके प्रोफेशन के ऊपर। जब मैंने किस्मत की कुंडली खोली तो इनकी किस्मत जो है वो इनके पराक्रम से ही बनेगी, ये बात यहाँ पे हमें पहले नज़र आती है। दूसरी चीज़ हम देखें कि हमें यहाँ पे देखना था 10 नंबर लिख रहे हैं तो शनिदेव को, शनिदेव यहाँ पे उच्च के हुए हैं। इस कारण से किस्मत जो है वो इनका साथ देगी और यहाँ पे तीनों ही ग्रह जो कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए पॉजिटिव है वो मौजूद है। साथ ही साथ मंगल भी यहाँ पे उच्च का हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जाकर ये या तो कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएंगे या फिर हो सकता है कि पॉलिटिक्स जैसी लाइनों तक इनकी पकड़ हो। ये संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। अब प्रोफेशन वाली कुंडली में लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि किस्मत जो है वो कई बार एक प्रोफेशन से छुड़ा के दूसरे प्रोफेशन में ले जाती है, इसलिए किस्मत वाली कुंडली को हमने देखा। अब हम प्रोफेशन की कुंडली को देखें तो यह कुंडली 8 नंबर से शुरू हो रही है और इसके अंदर जब हमें देखें तो यहाँ पे मंगल यहाँ उच्च के मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे लिए जो काम के हैं वो हैं 10वें घर के स्वामी यानी कि शनि। तो शनि को हम जब इस कुंडली में देखेंगे, इनका संबंध जो है कहीं ना कहीं हमारे शुक्र के साथ बरकरार है और शनि जो हैं वो शुक्र से कनेक्ट हैं, तो शुक्र इस कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन देखने को दिखाई देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि शुरुआत में ये मेडिकल प्रोफेशन में जाएंगे और किस्मत क्योंकि इस तरह से दिख रही है कि आगे जाके या तो अपना क्लिनिक या फिर पॉलिटिकल लाइंस की तरफ भी जा सकते हैं। अब हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती है छठे भाव की, कंपटीशन की। इस कुंडली में सबसे अच्छा जो एक योग हो रहा है वो ये कि छठे और 8वें के बीच में एक राशि की परिवर्तन हो गई, यानी कि इनका छठा भाव और 8वां भाव दोनों ही काफ़ी मजबूत कहे जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम इसको एक तरह से विपरीत योग भी कह सकते हैं। विपरीत योग इसलिए क्योंकि दो बुरे स्थानों के स्वामी आपस में एक दूसरे से परिवर्तित हुए हैं। इसमें ख्याल ये रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के समय इनको अपने सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हेल्थ में कुछ लॉस आए और कंपटीशन में सक्सेस मिले, ये चीज़ आपको देखनी होगी। जो आपने पीरियड दिया है कि हम 2023 के आसपास एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो उस समय संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि छठे घर के अंदर जो नक्षत्र है उसके स्वामी खुद गुरुदेव हैं और 2022 में अप्रैल के बाद से ये अपनी राशि में चले जाएंगे। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की इनकी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपको बेफिक्र होकर पूरा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल कर लें। क्योंकि आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वो स्टेटस के हाउस में बैठा है, तो आपकी एजुकेशन भी आपको एक बड़ा स्टेटस दे सकती है, यानी कि आप एम्स जैसे बड़े एग्ज़ामों के लिए भी सोच सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि इनकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। हैप्पीनेस के तौर पे हम देखें तो हम यहाँ कहेंगे कि चौथे भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है और वो किस्मत के भाव में बैठा है, तो हैप्पीनेस रहेगी। थोड़ी सी एक परेशानी ये रहेगी
कि शनि और सूर्य में आपस में दृष्टि संबंध है, इसीलिए थोड़ा-सा मन में कभी-कभी भय और कभी-कभी बहुत आगे तक की सोच को देखकर एक घबराहट आ सकती है। बस यही एक थोड़ा-सा नेगेटिव साइन है, बाकी इस कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम छठे भाव और छठे भाव के अंदर आने वाले नक्षत्र को ध्यान से देखते हैं और उसकी पोजीशन गोचर में जिस समय जैसी होगी उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। सो आगे भी आप वीडियोस को देखते रहिएगा और इस जातिका को इसके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।